आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि महीने का 50,000 रुपए घर से कैसे कमाएं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और दोस्तों, आप एक बात ध्यान से समझिएगा कि अगर आप घर पे रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस प्रकार के बिजनेस को करना जिससे 50,000 रुपए महीने की कमाई की जा सके, अगर आप सही तरीके से उस बिजनेस को करते हैं तो निश्चित ही आप घर से 50,000 रुपए की कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है ना वो काफी ज्यादा नॉलेजफुल है। और दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस या व्यापार करना चाहते हैं, अगर आपको उसमें ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों हमारा जो डिस्क्रिप्शन आप जाएंगे तो वहां नंबर दे रखा है, आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। जो छोटे छोटे बिजनेस गांव में आपने कोई भी प्रकार का बिजनेस किया है। अब चलिए दोस्तों आज का टॉपिक पकड़ते हैं। और आज के टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन दोस्तों जो मैं तरीका बताने वाला हूं वो गांव में 100% सफल तरीका है। और ऐसे हम दो बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिसको आप अपना करके, जरूरी नहीं है कि आप गांव में रहते हैं तो शहरों में भी अपनाया जा सकता है और आप उससे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप भी 50,000 रुपए जरूर कमा लेंगे महीने का। और दोस्तों जो मैं आइडिया बताऊंगा वह बिजनेस आइडिया पूरे 12 महीना चलने वाला बिजनेस में से वह बिजनेस माना जाता है। और हो सकता है आप अगर वीडियो को देख रहे हो तो आप उस बिजनेस को शुरू भी कर चुके हो। तो दोस्तों आपकी कमाई बढ़ने वाली है, क्योंकि आज मैं वो तरीका बताने वाला हूं उस दो बिजनेस के जिससे दोस्तों कमाई के चांस बढ़ जाते हैं और 50,000 या उससे ऊपर की कमाई महीने का की जा सकती है। यानी कि रोजाना अगर औसतन देखा जाए तो लगभग 2,000 से 1,500 के बीच में कमाई की जा सकती है मार्जिन। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो पहला तरीका है वह गांव में या शहर में कहीं पर भी अगर आप शुरू करते हैं तो बेझिझक दोस्तों 100% उससे आप कमाई कर सकते हैं। और उसकी डिमांड आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, ग्राहक चल करके आता है और डिमांड इतना ज्यादा रहता है कि दोस्तों आपके पास मटेरियल होना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वह जो बिजनेस है उसके बारे में भी मैं बता देता हूं। वो हर एक व्यक्ति की जरूरत का सामान आपको बेचना है, लेकिन दोस्तों उसमें भी कुछ कैटेगरी है, किस कैटेगरी की सामान आपको बेचना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिसमें जो आप बिजनेस शुरू करेंगे उसमें आपको रखना क्या है, दूध, घी, पनीर और मिठाई, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, मतलब कहने का मतलब खाने से जुड़ी चीजें आपको रखना है। जिसको अगर आप गांव में या शहर में कहीं पर भी अगर आप इस प्रकार के बिजनेस को शुरू करते हैं तो दोस्तों आप इससे एक तरीके से हर व्यक्ति इसका ग्राहक होता है। कोई भी व्यक्ति इससे मतलब ये हो कि इसका ग्राहक सीमित मात्रा में है या ऐसे है जो कि एक बार आया और 6 महीने बाद आया, ऐसे भी नहीं दोस्तों। हर व्यक्ति इसका रोजाना का घंटों मिनट में आपके पास ग्राहक आते रहते हैं। और इस बिजनेस को हो सकता है काफी लोग शुरू भी कर चुके होंगे, उनको पता भी होगा कि ये समझ करके चलिए, अगर आप इस प्रकार के दुकान को करते हैं जिसको डेयरी का भी बिजनेस इस बिजनेस को कहा जाता है, लेकिन इस प्रकार के दुकान को दोस्तों, इस प्रकार के बिजनेस को शुरू करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको पूंजी तो लगानी पड़ेगी, बिना पूंजी का तो कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बात मैं बताने वाला हूं वह बात आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे अनेकों बिजनेस आपको देखने को मिलता है, लेकिन आपको अच्छी क्वालिटी की, अच्छी कंपनी की जो बनाई हुई चीजें हैं उनको रखना होता है, अच्छे मटेरियल रखना होता है। ये भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। हर एक चीज में, हर एक लाइन में, हर एक बिजनेस में जरूरी नहीं है कि एक ही नियम सभी बिजनेस में लागू हो। दोस्तों खाने पीने की जो चीजें हैं उसकी जो बिजनेस है
दोस्तों उसमें आप ये प्रयास कीजिए कि अच्छी क्वालिटी का आप मटेरियल रखिए, बेहतरीन क्वालिटी का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस को अगर आप शुरू करेंगे तो आपको लाइसेंस लेने की भी आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों हम गलत जानकारी नहीं देते हैं। हाँ, ऐसे आपने मान करके चलिए मिठाई का दुकान कर लिया है, आप रसगुल्ला बनाते हैं, लाल मोहन बनाते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको गांव में अगर आप इस बिजनेस को किए हैं तो आपको उतना लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप डेयरी फार्म खोलते हैं, डेयरी का बिजनेस करते हैं, और जिसमें ये सारी चीजें अगर आप बेच रहे हैं, तो दोस्तों आपको इसमें लाइसेंस लेने की आवश्यकता पड़ती है। ज्यादातर आपको शहरों में ये नियम जरूर पालन करना पड़ता है। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सही लोकेशन, सही तरीके से शुरू करना, यह भी बहुत बड़ी चीजें मायने रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सही तरीके से कैसे शुरू करें। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस बिजनेस को अगर शुरू करना है तो सबसे पहले आपका मटेरियल, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, वहां से कितनी दूरी है, क्या वहां से जहां से आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे वहां से आसानी से मंगा सकेंगे, दिक्कत तो नहीं होगी। दोस्तों ये चीजें भी बहुत जरूरी चीज है। तो आप इस तरीके को ये जो आप बाद में सोचेंगे, इसको पहले अगर आप सोच करके इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो दोस्तों इसी को सही तरीका, शुरुआती में सही तरीका ये कहा जाता है कि मान करके चलिए आपके पास डिमांड है, ग्राहक है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपका मटेरियल नहीं मिल पा रहा है समय समय से, तो ग्राहक वापस जा रहा है, तो वो दोबारा आपके दुकान पर, शॉप पर नहीं आएगा, वो किसी और शॉप से खरीदेगा और वहीं से जाकर मटेरियल हमेशा लाएगा। तो दोस्तों आपको मटेरियल लेने के लिए सही तरीके से, सही समय पर आपके पास मटेरियल पहुंचे, इसके लिए आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि मैं दुकान कहाँ खोलूं, किस जगह पे खोलूं, और क्या क्या सुविधा आपके पास होनी चाहिए जिससे मटेरियल बहुत आसानी से मिल सके। किस कंपनी से हम अपने मटेरियल खरीदें, या बिस्कुट या किसी भी चीज को आप खरीद रहे हैं, आप तो बनाएंगे तो खुद नहीं, खरीद करके ही बेचेंगे, तो दोस्तों किस कंपनी से खरीदें जो समय से माल ऑर्डर पूरा करता है, ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन दोस्तों ये तो पहला तरीका था, लेकिन दूसरे तरीके पे हम चलते हैं। दोस्तों अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो दोस्तों दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दूं कि बहुत ही आसान तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ उसके भी ग्राहक काफी ज्यादा मात्रा में है, और उससे भी आप चाहें तो कमाई कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े शहर में जाएंगे तब भी आप उससे कमाई करेंगे। दोस्तों अगर आप छोटे शहर में भी रहते हैं, जो कि गांव से थोड़ा दूरी पर होता है, दोस्तों वहां पर भी आप उस तरीके को, बिजनेस को अपना करके कमाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो दूसरा तरीका है उसको कहा जाता है कि जैसे जो लोग मान करके चलिए घर से दूर रहते हैं, हफ्ते दिन तक, 10-10 दिन तक, दोस्तों हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो स्वादिष्ट भोजन खाए, अच्छे तरीके से खाए, और अगर खास कर से अगर घर से दूर रहता है तो उसको, पुरुष है तो उसको सोचता है कि यार बनाने की आवश्यकता ना पड़े, बना बनाया खाना मिल जाए। बेशक 10, 20, 50 की पैसे ज्यादा बेशक लग जाए, लेकिन बना बनाया भोजन, स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, हेल्दी भोजन। तो दोस्तों उसमें करना क्या है, आपको जहां पे ये एरिया तलाश कीजिए कि किस एरिया में, आप गांव में रहते हैं तो थोड़ा वहां से दूर जाइए, सिटी की तरफ जाइए, और किस एरिया में ज्यादातर घर से जो दूर रहने वाले लोग हैं, एक तरीके से उनको किराएदार भी कहा जाता है, उन इलाकों में आप जाइए और वहां एक तरीके से ये पता कीजिए कि उन लोगों को क्या टिफिन सर्विस की आवश्यकता है। पहले आप पता कर लीजिए। बहुत से लोग करेंगे बिजनेस शुरू कीजिए, नहीं, पहले आप पता कर लीजिए, फिर उनसे एक तरीके से लिस्ट बना लीजिए कि कितने लोगों को टिफिन सर्विस देना है। दोस्तों अगर आप भी घर से दूर जाकर के उस व्यापार को करते हैं तो वहीं पे आपको एक जगह किराए पर लेकर वहां पर दोस्तों टिफिन सर्विस यानी खाना बनाकर लोगों तक पहुंचाने का व्यापार शुरू करना है। दोस्तों इसमें अगर आपको धीरे धीरे ज्यादातर लोग आपसे जुड़ते जाएंगे तो आपका ये जो बिजनेस है ये एक बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है।
और धीरे धीरे करके दोस्तों आप हजारों लोगों को रोजाना टिफिन सर्विस देकर, अगर 1000 लोग को अगर रोजाना अगर टिफिन सर्विस दे रहे हैं तो दोस्तों आप जरा सोचिए कि एक व्यक्ति से अगर मार्जिन के रूप में अगर 20 रुपया मार्जिन की बात कर रहा हूं, भोजन तो आप जितने का भी खिलाएं उतना पैसा आपको मिलेगा, लेकिन उसमें अगर एक व्यक्ति से 20 रुपए की मार्जिन अगर आप ले रहे हैं तो अगर 1000 व्यक्ति की रोजाना खाना खिला रहे हैं या 500 लोगों को ही खिला रहे हैं तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपका कितना रुपया प्रतिदिन का बन रहा है। ये जरूरी नहीं कि ये आप अकेले कर लेंगे, मुझे भी पता है, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि आप इतना ही मार्जिन कमाएंगे। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा बिजनेस है जिससे कमाई किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।